स्टार्ट करें। हेलो इंजीनियर्स, कैसे हैं आप लोग। वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईजी सिविल विद सलमान। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि हमारा जो जिंकैलम टैंक होता है उसका जब इरेक्शन किया जाता है तो इरेक्शन के टाइम पे आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी है साइड पे, ताकि आपका जो स्ट्रक्चर है, आपका जो टैंक है वो सेफ रहे एट द टाइम ऑफ हाइड्रो टेस्टिंग। तो आइए देखते हैं हम आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या चेक करते हैं कि हमारा जब लाइनर होता है, सॉरी ये टैंक होता है, इसका जब इंस्टॉलेशन होता है तो इसका जब हम लोग इरेक्शन करते हैं तो इसमें हम लोगों की लेयरिंग होती है, वो 4 लेयर में इसकी जो कंप्लीट हाइट होती है वो दिखाई जाती है। आप देख सकते हैं ऊपर से नीचे तक यहाँ पे 4 सीट लगाई गई हैं। एक सीट की जो हाइट होती है वो लगभग 1 मीटर के समथिंग में होती है, ठीक है। ऐसे करके ये हमारी 4 सीटें ओवरलैप करते हुए इनको लगाई जाती हैं। अब इसमें एक चीज़ नोट करने वाली रहती है कि आपकी जो नीचे की बॉटम की 2 सीट लगती हैं उनमें आप लोग देखेंगे कि जो लेयरिंग होती है उसमें 2 या 3 सीट होती हैं एज पर ड्राइंग में अलग अलग मेंशन रहता है, जिसमें आप ये देख सकते हैं यहाँ पे 2 सीट एक साथ लगाई गई है, मतलब ओवरलैप करके 2 सीट लगाई गई हैं। ऐसे इसमें भी दो सीट लगाई गई हैं और ऊपर की जो टॉप की है वो एक सिंगल सीट लगाई गई है। ऐसा हम लोग इसलिए करते हैं कि हमारा जब पानी भरा जाता है टैंक के अंदर तो हमारा उसका जो मैक्सिमम प्रेशर रहता है पानी का वो हमारा बॉटम पे आता है। तो बॉटम को हमें ज़्यादा मजबूत करना है ना। तो सेफ्टी के पर्पज़ से और इसके डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हम लोग इसके बॉटम में ज़्यादा लेयरिंग प्रोवाइड करते हैं। ये जिंक एल्यूमिनियम की सीट और टॉप की तरफ बढ़ते हैं तो उसमें हम लोग इसकी सीट को कम कर देते हैं ना। तो ये चीज़ आपको चेक करनी है एट द टाइम ऑफ इरेक्शन। अगली चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये आउटलेट का नोजल दिया गया है, वॉश आउट का सॉरी इनलेट का ये नोजल दिया गया है। तो ये नोजल जब हम लोग नोजल लगाते हैं तो नोजल को लगाते टाइम आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि आपका इनलेट किस कॉलम पे जा रहा है, आउटलेट किस कॉलम पे जा रहा है। तो ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखनी है, क्योंकि हमारा जो इनलेट होता है तो इनलेट हमारा हमेशा, नीचे दिखाऊं, ये पंप हाउस से हमारी लाइन निकली हुई है, मेन लाइन है ना। तो ये मेन लाइन से हमारा सामने का जो फेस होगा वो हमारा हमेशा इनलेट रहेगा, ठीक है। और उसके बाद से हम लोग देखेंगे कि जो हमारी आउटलेट जाती है, सप्लाई जाती है, हमारी जो गांव में सप्लाई जाती है, उस फेस पे हम लोग हमेशा आउटलेट रखेंगे, ठीक है। और इनके पीछे हम लोग बैकवाश यानी कि वॉश आउट और ओवरफ्लो वो 2 पाइप देते हैं, ठीक। तो ये चीज़ आपको जरूर ध्यान रखनी है। और इनके लेवल भी आप लोगों को चेक करने हैं साथ ही साथ। उसके साथ साथ इसके अंदर एक आप लोगों को इनके ऊपर सबसे ट्रस जो है ना, वो ट्रस ये लोग लगाते हैं। ट्रस क्या है, 2 टाइप से लगाते हैं। पहला ये लोग एक तरीका क्या होता है कि ये पूरा जो टैंक होता है उसको टॉप टू बॉटम की तरफ जाते हैं, ठीक है, जब हम लोग इसका इरेक्शन करते हैं टॉप टू बॉटम। और एक होता है कि बॉटम टू टॉप। तो बॉटम टू टॉप जो होता है वो ज़्यादा जो हमारा रहता है वो कॉस्टली पड़ता है और उसको सेफ भी नहीं रहता है, उसमें सेफ्टी बहुत ज़्यादा लगती है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि टॉप टू बॉटम यूज करते हैं, इरेक्शन करते हैं। सबसे पहले हम लोग टॉप की सीट लगाएंगे, उसके बाद हम लोग उसके साथ साथ चेन पुली जो होती है उसको भी अटैच करते हैं और उससे हम लोग इसको हैंग करते हैं। जैसे कि हमने टॉप की लेयर लगाई, उसको हमने 3 फेस से इसको हैंग कर दिया, ट्रस बांधी और इसको ऊपर की तरफ बढ़ाते गए। और एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जब हम लोग टॉप की सीट लगाते हैं तो उसी टाइम पे हम लोग इसके अंदर एक लाइनर होता है, ठीक है, जो हमारा स्पेसिफिक रहता है, डिजाइन उसका किया जाता है, पॉलीएथिलीन का वो होता है, ठीक है, लाइनर। तो वो उसी के साथ में फिक्स कर दिया जाता है और वो साथ में गुब्बारे की तरीके से ऊपर की ओर टंगता जाता है। तो वो चीज़ आपको देखनी है। साथ ही साथ उसकी जो एंकरिंग होती है, बोल्ट जो लगाए जाते हैं लाइनर में, वो भी आपको देखने हैं। और जो ट्रस होती हैं वो आपको मेक श्योर करना है कि ट्रस आपकी प्रॉपर टाइटेंड होनी चाहिए, चारों फेस पे अच्छे से उसको टाइट होना चाहिए। अगली चीज़ आप लोग क्या देखेंगे कि हमारे कहीं पे जिंक ये जो स्लैब होती है तो स्लैब हमारी एकदम 0 लेवल पे नहीं होती है, क्योंकि ये मैनुअली प्रोसेस किया जाता है। तो कहीं कहीं पे हमारा जो जिंकैलम की सीट होती है और स्लैब, इसके बीच में कुछ गैप रह जाता है ना, उस गैप से हमारा लाइनर बाहर आ जाता है। जब हम लोग हाइड्रो टेस्टिंग करते हैं तो वो लाइनर हमारा बाहर, क्योंकि प्रेशर रहता है तो प्रेशर से वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, जिससे हमारा लाइनर फट सकता है। तो मेक श्योर आप करें, अगर जो ऐसा गैप आ रहा है तो वहाँ पे आप लोग कंक्रीट की हंचिंग जरूर कराएं अपने साइड पे। लगभग 100 mm से 150 mm की यहाँ पे स्लोप में ऐसे आप लोग कंक्रीट की हंचिंग
जरूर करा दें, या फिर आपके पास कोई ऐसा मटेरियल है जो जिससे आप लोग उसको रोक सकते हैं। ठीक है, तो सिलिकॉन मटेरियल भी आप लगा सकते हैं, उससे भी आप लोग इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगली चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, हमारा जो आगे आ जाओ इधर, हमारे जो ये एंकर बोल्ट होते हैं ना, होल्ड डाउन ब्रैकेट, इसको हम लोग होल्ड डाउन ब्रैकेट प्लेट बोलते हैं। इससे हमारे ये जो एंकर बोल्ट होते हैं ये प्रॉपर फिक्स होने चाहिए। स्लैब लेवल पे आपको चेक करना है, ये भी है ना, ये चीज़ आपको मेक श्योर चेक करनी है। उसके साथ साथ आपको सारे ये जो हमारे बोल्ट लगे होते हैं इनको भी आप लोगों को चेक करना है। साथ ही साथ ये कैसे आप चेक करेंगे कि ये हमारे हमेशा जिगजैग पैटर्न में लगते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपको ये जो इनकी फेसिंग होती है अल्टरनेट, आप देखेंगे कि एक ऐसे लाइन जा रही है फिर ऐसे जा रही है, तो ये जिगजैग पैटर्न में हमारे इनकी बोल्टिंग होती है, ताकि हमारा जो लोड हो तो वो एक साइड में ना आए और हमारी जो सीट है वो ज़्यादा सेफ रहे, है ना। आगे आओ दिखाते हैं। फिर आगे आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे हमारा कुछ ये हमारा लेवल इंडिकेटर है। ये इंडिकेटर का काम क्या होता है कि हमारा टैंक के अंदर कितना पानी है वो ये इंडिकेट करता है। इसके अंदर एक बैलून पड़ा हुआ है, जब हमारा ये बैलून इसमें पानी का लेवल ऊपर की ओर जाएगा तो बैलून से हमारा इंडिकेटर नीचे की तरफ आएगा। क्या रहता है कि इसमें हमारा नीचे जो होता है वो हाईएस्ट कैपेसिटी शो करता है। हमेशा ये भी ध्यान रखेंगे कि 0 लेवल आपका ऊपर रहेगा और जो आपका हाईएस्ट कैपेसिटी है वो बॉटम में दिखाएगा, है ना। तो ये भी आपको चेक करनी है। उसके साथ साथ आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि हमारा जो आउटलेट पाइप रहते हैं वो हमेशा हमारे इसके बीच से जाने चाहिए। ठीक है, और आगे आपको दिखाता हूँ ये स्टेयर केस जब कभी आप देखेंगे साइड पे तो स्टेयर केस का लिए चेक करेंगे। इधर से आ जाओ, इधर से, उधर से थोड़ा लाइट आ रही है तो इधर से क्लियर हो जाएगा, है ना। तो इधर से आप लोग जब स्टेयर केस देखेंगे तो स्टेयर केस की जो बोल्टिंग होती है वो प्रॉपर फिक्स होनी चाहिए। आपका ये जो लेग है दोनों लेग आपके स्लैब से सपोर्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हाइट पे लाके इसको छोड़ दिया, प्रॉपर 0 लेवल पे ये सेट होने चाहिए। ठीक है, और ऊपर भी अच्छे से इसकी एंकरिंग होनी चाहिए, हर जगह पे अच्छे से बोल्टिंग करनी है। ठीक है, अगली चीज क्या होती है हमारी लाइटिंग अरेस्टर। इधर थोड़ा आगे बढ़ो, ये दिखाएंगे हमें लाइटिंग अरेस्टर। ये हमारा जो अर्थिंग पट्टी है जो कि हमारा ऊपर आप देख सकते होंगे, थोड़ा पीछे से दिखाओ, वो एलए का लाइट अरेस्टर का तार दिखाओ, वो आप देख रहे होंगे, उसमें 3 जो तीलियां दिख रही हैं वो हमारा लाइटिंग अरेस्टर है। उसका मेन पर्पज रहता है कि हमारे जब कभी भी अगर कभी बिजली गिरती है या लाइट ऊपर से कोई दिक्कत आती है लाइट की, तो उसको ये ट्रांसफर कर देता है जमीन के अंदर, है ना, जमीन पे। तो इसको आप जब लगाएंगे तो मेक श्योर आप ध्यान रखेंगे कि इसके और जिंकैलम और स्लैब इनके बीच में अच्छा प्रॉपर गैप होना चाहिए, ये आपस में टच नहीं होने चाहिए। ये पट्टी आपकी ना तो स्लैब से टच होनी चाहिए ना तो आपकी सीट से, जिंकैलम की सीट से टच होनी चाहिए। ठीक है, ये आपका मैग्नीशियम का बैग है, ये जाके ये लोग जमीन के अंदर यहाँ पे 1 मीटर डेप्थ में जाके पेट खोद के इसको दबा देंगे, ताकि जो भी इसका इफेक्ट रहे लाइट का वो हमारे टैंक और हमारे ओवरहेड टैंक पे ना पड़े। ये चीज़ भी आपको मेक श्योर कर लेनी है। बाकी इसके अंदर आप जाएंगे तो आपको एक बार हाइड्रो टेस्टिंग से पहले आप जो लाइनर होता है उसको चारों फेस पे अच्छे से उसको सेट कर लेंगे, ताकि जो पानी का प्रेशर है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सके पूरे ओवरऑल टैंक में। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो टैंक होता है मतलब लाइनर एक साइड में हमारा सिकुड़ जाता है बांधते टाइम। ठीक है, अगर आप वैसे ही पानी भरेंगे तो क्या करेगा कि जिस साइड में आपका जो लाइनर इकट्ठा हुआ होगा, गुब्बारा जिसे कहते हैं, तो पानी उसी साइड में जाएगा, तो वो आपका उसमें स्ट्रेस जनरेट करेगा, जिससे आपका लाइनर फट सकता है। तो वो चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है। एक चीज़ ये देख रहे होंगे कि ये आपका जिंक का स्प्रे दिया गया है ना, तो ये स्प्रे आप लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे बोल्टिंग की कैपिंग के टाइम। जब आप कैपिंग करेंगे तो उसको साथ साथ में आप लोग यहाँ का जिंक के स्प्रे कर देंगे। देख लीजिए, थोड़ा नज़दीक से दिखाइए, ये देख लीजिए, स्प्रे भी किया गया और साथ ही साथ इसमें सिलिकॉन भी लगाया गया। तो ये क्या रहता है कि इससे हमारे इसकी रस्टिंग नहीं होती है, क्योंकि जंग लग जाता है तो वो हमारा ख़राब हो जाता है। तो आप जब भी इसका ड्रिल करें, बोल्ट का जब भी ड्रिल करें सीट में, तो उसके साथ साथ आप लोग इसकी जिंक का स्प्रे भी जरूर कर दें, ताकि रस्टिंग से बचे रहें। बाकी का वीडियो आप लोगों को मैं हाइड्रो टेस्टिंग का अलग से बनाऊंगा। अगर इतने में कोई डाउट है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।